हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाने के बारे में सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम कमेंट्स को देखेंगे, कमेंट्स सी प्लस प्लस के अंदर क्या होते हैं और कमेंट्स हमारे पास किस लिए यूज़ किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन हमारे पास इसीलिए यूज़ होता है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क कर रहे होते हैं, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर हम कमेंट सेक्शन जो होता है वो लाजमी डालते हैं, क्योंकि जब हम वो प्रोग्राम मर्ज करते हैं या किसी और को देते हैं, वो आपस में मर्ज करता है उसे। कमेंट सेक्शन के ज़रिए उसको ये बात पता चलती है कि इस प्रोग्राम में, इस कोडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कमेंट्स के अंदर साथ साथ उसे डिस्क्राइब करते रहते हैं। इसी तरह हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर किसी को बना के देते हैं तो साथ उसका डॉक्यूमेंट सेक्शन ज़रूर देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन रीड करने से किसी और प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर के अंदर हो क्या रहा है। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन नहीं बनाएंगे या कमेंट सेक्शन नहीं बनाएंगे तो इसका डिसएडवांटेज हमें ये होगा कि हम उस प्रोग्राम को पूरा रीड करना पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो कमेंट के ज़रिए हमें पता चलता रहेगा कि हम लाइन बाय लाइन कमेंट भी दे सकते हैं, पैराग्राफ भी कमेंट में दे सकते हैं, कि हमें पता चलता रहे कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। जब हम प्रोग्राम 200 लाइन्स का, 300 लाइन्स का बनाते हैं, बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर हम कमेंट सेक्शन ज़रूर डालते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये प्रोग्राम में हो क्या क्या रहा है। तो जब हम कमेंट नहीं डालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अब कमेंट्स डालते किस तरह C++ में मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेव C++ ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाने लगा हूँ। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std int main। ओके, देन मैं सी आउट करवा देता हूँ, कार को। ओके, देन मैं यहाँ पे आपको इसको कॉपी करके नीचे वाली लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने काफ़ी सारे पेस्ट कर दिए हैं। ओके, अब ये मेरे पास छोटा सा प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने कार को काफ़ी टाइम से है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब मैंने इसके अंदर कमेंट्स डालने हैं, किस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। ये छोटा सा प्रोग्राम है। बेसिकली कमेंट्स हम बड़े प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। मैंने आपको सिखाने के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कि कमेंट हम यूज़ किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे इस वाले सी आउट के बाद कमेंट डालना है, तो मैं किस तरह डालूंगा, एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद मैंने स्पेस बनाई यहाँ पे। अब कमेंट डालने के लिए हम ये बार यूज़ करते हैं, ये डबल बार मैंने प्रेस की। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब जो भी मैं चीज़ लिखूँगा वो जब मैं कंपाइल करूँगा तो कंपाइलर इसे निगलेक्ट कर देगा, इसे नहीं रीड करेगा, क्योंकि इसके साथ डबल जो है वो, ये डबल लाइन जो है ये कमेंट का सिंटेक्स होता है। ये डबल लाइन डालने से कंपाइलर जब प्रोग्राम को रीड करता है तो वो इसे जो है वो निगलेक्ट कर देता है, इसे रीड नहीं करता, इसे जो है वो छोड़ देता है, इस पर से जंप कर जाता है। तो डबल लाइन डाल के आप यहाँ पे इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में अपनी आसानी के लिए जैसे मर्ज़ी कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये प्रोग्राम कार को डिफ़ाइन कर रहा है। डैट इज़ सिंपल, मैंने ये लिख दिया। अब ये प्रोग्राम जब कंपाइल करेगा तो मेरे पास इस लाइन को निगलेक्ट कर देगा और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। F11 प्रेस किया मैंने। ओके, ये देखिए मेरे पास सारी कार उसने प्रिंट करवा दी, कोई एरर नहीं दिया, उसने इस लाइन को निगलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास ये तो था एक लाइन का कमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि कोई लाइन प्रिंट ना करवाऊँ या कंपाइल ना करवाऊँ, या फिर मैं बड़ा कमेंट ऐड करूँ, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन डालूँगा और साथ में स्टैटिक साइन डालूँगा। स्टैटिक साइन डाल दिया। ये देखें ये सारी उसने आपकी जो है वो निगलेक्ट कर दी है, वैल्यू हाईलाइट कर दी है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी जो है वो सारी कमेंट्स में आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीन लाइंस जो है यहाँ पे, ये तीन लाइन जो है ये कमेंट में शामिल हो जाएं, बाकी ये चीज़ जो है प्रोग्राम का हिस्सा ना रहे, ये कमेंट का हिस्सा बन जाए। तो मैं यहाँ तक लाना है, तो मैं अब दोबारा से स्टैटिक डाल के लाइन डालूँगा। तो ये इसको ओपन करने का तरीका है, ये इसको क्लोज करने का तरीका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीन लाइंस जो है इसने हाईलाइट कर दी हैं, ये आपके पास कमेंट बन गया है, बाकी आपके पास प्रोग्राम का हिस्सा है। अब ये चीज़ आपके पास प्रोग्राम में ना रन होगी, ना कंपाइल होगी, ना ही स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, ना ही आपको शो होगी स्क्रीन पे। आप करके देख लें। पहले आपने सी आउट किए थे 2 3 4 5 6 7 8 9 कार आई थी, अब आपके पास 3 कार कम आएंगी। करके देखें कंपाइल, आपके पास 6 आएंगी कार्स। ये मैंने कंपाइल किया, देखें 1 2 3 4 5 6। हालांकि मैंने सी आउट जो है वो 9 स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन उसने 3 जो है वो कमेंट में मैंने ऐड कर दी हैं, इसीलिए 3 उसने निगलेक्ट कर दी हैं। प्रोग्राम ने, कंपाइलर ने रन नहीं किया उसे,
बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाइंस को रन किया और उसे ही प्रोग्राम का हिस्सा समझ के हमें 6 वैल्यूज़ उसने प्रिंट कर दी हैं। 6 दफ़ा कार उसने हमें प्रिंट कर दिया। तो ये हमें बेनिफिट होता है कमेंट का। कमेंट सेक्शन किस तरह ऐड करते हैं मैंने आपको बता दिया। कमेंट हमारे पास बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। कमेंट हमें आना चाहिए, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन अलग से बना सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए कमेंट हमारे पास यूज़ किया जाता है। तो अगर आपका कमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या अगर आपका कमेंट्स से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।